हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया होंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज आप लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं पे सीधी बात करेंगे। कुछ बचे हुए तथ्य हैं जिन्हें देखते हुए आज चौहान अजमेर के चौहान की क्लास अंतिम क्लास हैं। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सुरजन चरित्र में संयोगिता का नाम कांतिमती मिलता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी संयोगिता, जिसका नाम सुरजन चरित्र में कांतिमती मिलता है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी की रचना डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा की गई। द अर्ली चौहान डायनेस्टी की रचना डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा की गई। त्राइन के युद्ध के बारे में, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए। त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य मोहम्मद गौरी विजय हुआ। त्रैन के मैदान की वर्तमान स्थिति करनाल हरियाणा के अंदर है। त्रैन की वर्तमान स्थिति करनाल हरियाणा के अंदर है। पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने संबंधी उल्लेख। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने संबंधी उल्लेख। हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 7 बार पराजित किया। पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि 8 बार पराजित किया। पृथ्वीराज रासो कहता है कि 21 बार पराजित किया। प्रबंध चिंतामणि कहता है 23 बार। प्रबंध कोश कहता है 20 बार। हमीर महाकाव्य कहता है 7 बार। पृथ्वीराज प्रबंध कहता है 8 बार। पृथ्वीराज रासो कहता है 21 बार। प्रबंध चिंतामणि कहता है 23 बार और प्रबंध कोश कहता है 20 बार। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज द्वारा पराजित किया गया। मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के दूसरे युद्ध में से पहले संधि प्रस्ताव पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। कीवाम उल मुल्क को संधि प्रस्ताव के लिए मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पास भेजा गया। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सहयोगी शासक समर सिंह जालोर से, सामंत सिंह मेवाड़ से और गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी में बनी हुई है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिसकी एक और पृथ्वीराज, दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा है। पृथ्वीराज द्वारा स्थापित कला साहित्य विभाग का अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। त्राइन के युद्ध का वर्णन तबकात ए
नासिरी, ताज उल माहिर, पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज तराइन के युद्धों का वर्णन हमें तबकात ए नासिरी, ताज उल माहिर और पृथ्वीराज रासो से मिलता है। तराइन के युद्ध के बारे में के बाद गौरी ने अजमेर को प्रशासक गोविंदराज पृथ्वीराज का पुत्र को नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद उसने अजमेर का प्रशासक गोविंदराज को नियुक्त किया। पृथ्वीराज तृतीय के साथ विश्वासघात करने वाला प्रताप सिंह विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल के दौरान शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए। विग्रहराज चतुर्थ प्रथम चौहान शासक जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान कब आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। और विग्रहराज चतुर्थ प्रथम शासक था जिसने पशु हत्या पर रोक लगाई। तराइन के युद्ध का वर्णन तबकात नासिरी, ताज उल माहिर, पृथ्वीराज रासो में। अजमेर का प्रशासक गोविंदराज को नियुक्त किया। पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात प्रताप सिंह ने किया। शिवालिक स्तंभ अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल का है। मोहम्मद गौरी के पास संधि प्रस्ताव के लिए विवकाम उल मुल्क को भेजा। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के सहयोगी समर सिंह जालौर से, सामंत सिंह मेवाड़ से और गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी में। पृथ्वीराज द्वारा स्थापित कला साहित्य विभाग का अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने का उल्लेख हमीर महाकाव्य कहता है 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध कहता है 8 बार, पृथ्वीराज रासो कहता है 21 बार, प्रबंध चिंतामणि कहता है 23 बार, प्रबंध कोश कहता है 20 बार। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप निरंतर पढ़ते रहिए। क्लास को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।